हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप अभी भी रेलवे का जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट या फिर रेलवे का पास बनाने के लिए रेलवे काउंटर पर विजिट करते हैं और लंबी लाइन में लगते हैं? तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए किसी भी ट्रेन का जनरल डिब्बे का टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट या फिर अगर आप किसी एक रूट में विजिट करते हैं तो उसका मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या फिर ईयरली पास अपने फ़ोन के ज़रिए कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस तरीके की जानकारी वाला वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इंडियन रेलवे ने अनरिजर्व टिकटिंग के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए आप इन सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप साइन अप करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, जब ये इंटरफेस आपको दिखेगा, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं: नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीज़न बुकिंग और क्यूआर बुकिंग। साथ ही साथ इसमें आप जो बुक करेंगे टिकट, उसका डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगा। जैसे कैंसिल टिकट करने के लिए आप कैंसिल वाला ऑप्शन पे जा सकते हैं। आपका बुकिंग हिस्ट्री दिखेगा। शो टिकट में अपना टिकट शो कर सकते हैं। अपना वैलेट में अपना जो भी अमाउंट होता है ऐड करके रख सकते हैं, जो बुकिंग करने के समय में आपको यूज़ आएगा। अपना प्रोफाइल डिटेल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल आपको यहाँ दिखेगा। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं वो समझते हैं। बुकिंग करने के लिए आप नॉर्मल बुकिंग वाले ऑप्शन पे जाएं और जैसे ही आप नॉर्मल बुकिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेगा। एक आएगा बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस। इसका मतलब ये है कि आपको बुकिंग करने के बाद किसी भी तरीके का टिकट की ज़रूरत आपको अलग से हार्ड कॉपी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है बुक एंड प्रिंट पेपर। बुक एंड प्रिंट पेपर वाला जो ऑप्शन है, ये कुछ स्टेशनों पे इसका मशीन लगा हुआ है, जहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन डिटेल और मोबाइल नंबर डाल के अपना ये जो टिकट है उसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप बुक टिकट पेपरलेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जिस स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेशन से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जो रेलवे ट्रैक है उससे 500 मीटर दूर होनी चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना डेस्टिनेशन और आपका जो ट्रैवल जहाँ से स्टार्ट करना है उस स्टेशन को सिलेक्ट करके और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पे आपको रूट दिखाई देगा। जिस रूट से आप जाना चाहते हैं ये रूट आप सिलेक्ट करें। इसके बाद आप सेलेक्ट करें कि कितना ट्रैवल करना है, एडल्ट का काउंट कितना है, चाइल्ड का काउंट कितना है। आप मैक्सिमम 4 लोगों का टिकट इसमें एक साथ करा सकते हैं, 4 एडल्ट का। उसके बाद जर्नी टाइप आप सेलेक्ट करें। टिकट टाइप में जर्नी और रिटर्न दोनों है। यहाँ पे ट्रेन का टाइप सेलेक्ट करें, ऑर्डिनरी, मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट। जिसका जनरल डिब्बे का टिकट कटवाने के लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए आप अपना वैलेट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए हम पेमेंट गेटवे की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ के चेक करते हैं। यहाँ पे फेयर आपको दिखेगा, यानी कितना किराया है इस रूट का, जिस रूट को आपने सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कौन कौन सा ट्रेन है। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग ट्रेन का डिटेल है, जिस स्टेशन का रूट और आपने सेलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट 2 आवर्स में, नेक्स्ट 4 आवर्स में और उसके बाद की ट्रेनें। आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो जिस ट्रेन से आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल के अनुसार चेक कर लें कि ट्रेन है या नहीं। बुक करने के लिए आप इजीली यहाँ से आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ आपको बुक टिकट का ऑप्शन दिखाई देगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट करने का। आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करें और मेक पेमेंट पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपना पेमेंट कंप्लीट करके टिकट को बुक कर सकते हैं। ये टिकट बुक होने के बाद शो टिकट वाले ऑप्शन पे जाके आप अपना टिकट को दिखा सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है बुक एंड प्रिंट पेपर।
इसका इस्तेमाल आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बुकिंग का। लेकिन ज़रूरी है कि आप इसका बुकिंग करने के बाद जो टिकट है उसको प्रिंट करके ही ट्रैवल कर सकते हैं, इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी बुकिंग का तरीका बिल्कुल सेम है। आप डिपार्चर फ्रॉम और गोइंग टू जो स्टेशन है आप उसको सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। आपको यहाँ पे पैसेंजर्स का डिटेल ऐड करें जैसे आपने इससे पहले ऐड किया था पेपरलेस वाले में। सिमिलर गेट फेयर वाले ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से आपको फेयर दिखेगा। चूँकि हमने वैलेट सेलेक्ट किया, वैलेट से पेमेंट करने के लिए आप चाहें तो वैलेट में यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। वैलेट में पैसे रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको मल्टीपल ऑफ 50 यानी कि मिनिमम 50 रुपीज़ तक आप वैलेट में ऐड कर सकते हैं, 50 एंड 100 के मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से आप अमाउंट डालेंगे और रिचार्ज करेंगे, पेमेंट का मोड सेलेक्ट करेंगे और अपना वैलेट में पेमेंट ऐड करके रख सकते हैं। ये आपको क्विक बुकिंग में हेल्पफुल होगा। जिस समय आपको जल्दीबाजी में टिकट बुक करना है उस समय आपको बहुत ज़्यादा डिटेल अपने पेमेंट मोड का इंटर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक बेहतर विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक बुकिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपना जो जर्नी है, जिस रूट में आप रेगुलर विजिट करते हैं, वो ऐड करके रख सकते हैं। आप यहाँ पे, चूँकि मेरा ऐड अभी तक नहीं है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऐड नहीं है, तो इसे ऐड करने के लिए मैंने यस किया और अपना जो रूट है वो रूट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जो मेरा स्टेशन है जहाँ से मुझे ट्रैवल करना है और जिस स्टेशन तक मुझे ट्रैवल करना है वो दोनों स्टेशन का डिटेल हमें यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप जस्ट सर्च वाले बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको रूट दिखाई देगा, किस रूट से आपको जाना है वो रूट को ऐड कर लें और ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जब भी बुकिंग करना होगा तो उसके लिए आप जैसे क्विक बुकिंग पे जाके आप नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप जस्ट इस पर क्लिक करिए और बुकिंग करने के लिए आगे बढ़ के जो विकल्प आपको मिलेगा पेमेंट का, वो पेमेंट सेलेक्ट करके सबमिट करिए। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में रहते हुए आप पेपरलेस बुकिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो सोर्स स्टेशन सेलेक्ट किया है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में है, इसलिए बुकिंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड। चलिए अगले विकल्प की तरफ चलते हैं जो है प्लेटफॉर्म बुकिंग। इसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए ध्यान रखना है आपको कि आप रेलवे ट्रैक से 500 मीटर दूर और स्टेशन के 2 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में होना चाहिए जिस स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट आप बुक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपरलेस सेलेक्ट किया, चूँकि 2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे बुक करना है, बुक करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, पेपर वाला बुक करें या फिर पेपरलेस बुक करें। तो चलिए पेपर वाले बुक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बुकिंग होता है। सिंपल आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपने यहाँ पे स्टेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके किया। इसके लिए प्रिंट आउट रिक्वायर्ड होगा क्योंकि मैंने पेपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ध्यान रहे कि प्रिंट आउट स्टेशन पे लगे मशीन से निकालना होगा। अगर आप डिफाइंड लोकेशन के दायरे में हैं तो आप पेपरलेस इस्तेमाल करें। यहाँ पे अपना पेमेंट का टाइप सेलेक्ट करें। मैंने आर वैलेट सेलेक्ट किया है क्योंकि वैलेट में अगर पैसे है तो उससे बुक हो जाए। सिंपल है, आप पेमेंट वाला मोड सेलेक्ट करके और इस तरीके से बुक करके आप प्लेटफॉर्म टिकट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सीजन पास यानी कि रेलवे का पास। ये उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एक ही रूट में रेगुलर ट्रैवल करते हैं किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पे जब आप ये ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आपको पेपरलेस और पेपर ये दोनों ऑप्शन है। पेपरलेस में आपको प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इशू टिकट यानी नया के लिए, और अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। इशू टिकट में आप जब जाएंगे तो नेक्स्ट डे और करंट डे ये दोनों ऑप्शन आएगा। आप नेक्स्ट डे के लिए स्टार्ट से अगर बुक करना चाहते हैं यानी कि अगले दिन से आपका ये वैलिड होगा तो आप नेक्स्ट डे सेलेक्ट करें। करंट के लिए आप करंट डेट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन करंट डेट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप रेलवे का जो स्टेशन है उसके प्रेमिसेस से बाहर होने चाहिए, यानी ट्रेन पे चलते हुए आप ये टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिमिलर स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और अपना प्रोफाइल का डिटेल ऐड करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको फेयर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे 2380 रुपये दिख रहे हैं। मुझे इसका पेमेंट करना है सीज़न पास के लिए। बुक टिकट में जाएंगे और पेमेंट का
रिक्वायर्ड मोड सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट कंफर्म होते ही ये पास मेरा रेडी हो जाएगा। अगला विकल्प है क्यूआर बुकिंग का। इसके लिए कई स्टेशनों पे मशीन लगाया गया है जिसके माध्यम से आप जनरल डब्बे का टिकट बुक कर सकते हैं। इस मशीन में आप सारे वो विकल्प को सिलेक्ट करेंगे और जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा उस क्यूआर कोड को इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप स्कैन करेंगे और अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट होगा, पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको इस मशीन से ऑटोमेटेड एक टिकट दिया जाएगा। प्रिंटेड टिकट होगा वो, जो आपको इस मशीन से प्राप्त होगा। आप उस टिकट का इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से आप 100 टिकट वाले विकल्प में जाके आपके जितने भी बुक टिकट हैं आप चेक कर पाएंगे और ट्रैवल करने के दौरान जो भी टीटी आएंगे आप उनको दिखा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप हिंदी, इंग्लिश और मराठी, फिलहाल ये 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप चाहें तो अलग अलग भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। मदद के लिए यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दिए गए हैं। आप किसी भी डिटेल के लिए या कोई कंप्लेन के लिए इस नंबर को डायल कर सकते हैं और इस माध्यम से अथॉरिटी तक संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लंबी लाइन में लगने से बच सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।